ओम शांति। आज है 31 जुलाई 2025 की। साकार मुरली से बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। इस याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि प्यार से सवेरे सवेरे उठकर जब कहो कि बाबा गुड मॉर्निंग, तो इसी याद से तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे। याद करेंगे परमात्मा को, जितना जितना याद में रहेंगे, परमात्मा से बुद्धि योग लगाएंगे, तो उतना ही तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे। प्रश्न किया, एक्यूरेट याद द्वारा पाप की करंट लेने के लिए मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है? उत्तर दिया है बाबा ने, बहुत धैर्यवत हो, समझ और गंभीरता से अपने को आत्मा समझ याद करने से बाप की करंट मिलेगी और आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। तुम्हें अभी बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम कांटों से फूल बनते हो, सब दैवीय गुण आ जाते हैं। तो बाबा से, परमात्मा से जो हमें शक्तियाँ मिलती हैं, तो उसके लिए कौन से गुणों की ज़रूरत है? धैर्य चाहिए और समझ चाहिए और गंभीरता चाहिए, है। तो बाबा कहते हैं अपने को जब आत्मा समझ परमात्मा से याद करते हो, तो फिर परमात्मा से पूर्ण शक्तियाँ मिलती हैं, करंट मिलती है और आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है। तो आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में टिककर आत्मा बुद्धि योग जब परमात्मा से लगाते हैं, तो आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। बाबा कहते हैं कि तुम्हें अभी बाप की याद आनी नहीं बल्कि सतानी चाहिए, है। तो परमात्मा की याद से ही हम सतो प्रधान बनते हैं। बहुत भारी वर्षा मिलता है। बाबा कहते तुम कांटों से फूल बनते जाते हो, यानी विकारी से फिर हम पतित से फिर पावन बनते जाते हैं, तो वो सब दैवीय गुण आ जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तत्वम अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। शांति धाम से फिर यहाँ आकर टॉकी बनते हो। यह कर्मेंद्रियाँ तुमको मिलती हैं पाठ बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। तो आत्मा तो सभी की एक ही तरह की होती है, सिर्फ उसका पुरुषार्थ उसे अगली प्रलाप्त जो पुरुषार्थ के अनुसार मिलता है। लेकिन आत्मा का साइज़ तो एक ही तरह का होता है, कोई छोटी या कोई बड़ी नहीं होती। चाहे वो बच्चे के शरीर में है, चाहे वो किसी बुजुर्ग के शरीर में है, लेकिन आत्मा सभी की एक ही तरह की होती है। बाबा कहते हैं शांति धाम से फिर यहाँ आकर टॉकी बनते हो। शांति धाम में तो है ही शांति, तो वहाँ पर तो आवाज़ होती ही नहीं, है ना। तो आवाज़ यहाँ पर आकाश तत्व में होती है, यानी टॉकी यहाँ स्थूल दुनिया में ही बनते हैं, लेकिन वहाँ पर शांति ही शांति होती है। वहाँ पर टॉकी नहीं होती, वहाँ पर आवाज़ नहीं होती। कहाँ? शांति धाम में। तो शरीर छोटा बड़ा होता है और बाप कहते हैं मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ, है ना। तो परमात्मा की आत्मा और हमारी आत्मा सब एक तरह के होते हैं, लेकिन वो परम है और हम आत्माएं हैं। बाप कहते हैं मैं शरीरधारी नहीं होता हूँ, तुम होते हो। तुम बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है। तो यह भी ड्रामा में नोंद है कि संगम युग पर परमात्मा को हम आत्माओं के सम्मुख आना होता है, हमें समझाना होता है। समझो जैसे बाप है, उनसे बच्चे पैदा होते हैं, तो वह बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परमधाम से आकर जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूँ, हाँ। तो कोई बाबा कहते कि कोई पिता है, अगर उनका कोई बच्चा होता है तो वह ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परमधाम से आया हूँ और माता पिता से मिलने आया हूँ। भले कोई नई आत्मा आती है किसके भी शरीर में, वह पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूँ। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। यानी ये शरीर की बात है कि कोई जन्म लेता है बच्चा, तो उसको ऑटोमेटिकली वहाँ पर जैसे ही जन्म लिया तो माता पिता मिल जाते हैं। तो यहाँ यह नई बात है। बाप कहते हैं मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूँ।
तुम्हें नॉलेज देता हूँ क्योंकि मैं हूँ नॉलेजफुल। ज्ञान का सागर मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। है ना। तो ये नई बात है कि परमात्मा पिता परम धाम से आकर बच्चों के सम्मुख आते हैं, फिर हमें नॉलेज देते हैं, क्योंकि बाबा ही नॉलेजफुल हैं, ज्ञान का सागर हैं। तो बाबा ही आते हैं हम बच्चों को पढ़ाने के लिए और राजयोग सिखाने के लिए। तो ये संगम युग, हर संगम युग पर ऐसा होता है कि परमात्मा अपने बच्चों से मिलने आते हैं और हमें अपने सत्य स्वरूप में टिकाते हैं, अपने सत्य स्वरूप की पहचान देते हैं। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो ज़रूर बनना है। तो वो है ही पावन दुनिया, तो वहाँ पर पावन बिना बने, पवित्र बने बिना नहीं जा सकते। तो बाबा कहते यह अभी संगम युग है, परमात्मा और आत्मा का मिलन होता है। तो फिर जाना है अपने घर, फिर यहाँ से अपने घर जाते हैं। ये रावण राज्य है, ये हमारा घर नहीं है ना। तो हम जाते हैं अपने घर, तो इसलिए पवित्र जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओह बेहद का बाप बैठ कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान विश्व का मालिक बनेंगे। है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो, तो जितना तुम मुझे याद करोगे तो मेरे जैसे बन जाओगे, पवित्र बन जाओगे और तुम सतो प्रधान विश्व का मालिक बनोगे। तो बाप बच्चों को कितना प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर घर चले जाते हैं। हाँ, तो परमात्मा के तीन रूप हैं, एक बाप का, एक टीचर, एक सतगुरु। और अपने अपने जो हर स्वरूप में वो अलग तरह से बच्चों को ट्रीट करते हैं, समझाने भी देते हैं टीचर के रूप में, सतगुरु के रूप में सद्गति करते हैं, और पिता के रूप में वो प्यार करते हैं बच्चों को। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ा कर घर ले जाते हैं, ऐसा भी नहीं कि टीचर के रूप में ही पढ़ा के ले जाते हैं, बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं और सतगुरु भी। तो यह तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। तो विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। तो तीनों ही रूप में परम पिता परमात्मा जो कि हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, तो ऐसे बाप से बहुत लव होना चाहिए। ऐसे बाप को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। तो हर एक बच्चे को सुबह उठकर जैसे स्कूल में अपने माता पिता को करते हैं, तो इसी तरह से शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए ना। शिव बाबा को जितना याद करते हैं तो उन तक हमारी याद पहुंचती है, तो फिर वो हमें डायरेक्शन देते हैं अपने हर एक बच्चे को, वो भी दिल से याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। जितना जितना ज्ञान का चिंतन करते हैं तो उतना उतना खुशी का पारा भी चढ़ता है। मुख्य है ही याद, इससे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। तुम्हें बड़ा धैर्यवतपन, गंभीरता और समझ से याद करना है। मोटे हिसाब में तो बल कह देते हैं कि हम तो बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में ही मेहनत है ना। तो ऐसे तो बच्चे कह देते हैं कि हम तो सारा दिन पर बाबा को भूलते ही नहीं, हम तो याद ही करते रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि एक्यूरेट याद, यथार्थ रूपी याद, खुद को आत्मा समझकर फिर परमात्मा को याद करना। तो बाबा ने हमें एक ही बात कही है कि खुद को आत्मा समझ, स्वयं को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तो जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं। योग की बहुत भारी सब्जेक्ट है, योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। तो यहाँ पर योग और दो ज्ञान दो चीज़ें हैं। तो बाबा कहते हैं कि योग की बहुत भारी सब्जेक्ट है ना। योग से ही हम परमात्मा से जितना बुद्धि योग लगाएंगे, जितना परमात्मा को याद करेंगे, उतना फिर सतो प्रधान बनते जाएंगे, उतना आत्मा की प्रगति होती है।
आत्मा सतो प्रधान बनती है। हम हमारे विकार भस्म होते हैं और हम विकारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं, पतित से पावन बनते हैं। तो याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है ना। तो सब ज्ञान तो उठा लेते हैं, लेकिन याद के बिना सतो प्रधान नहीं बन सकते। तो अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी। तो बाबा को जितना याद करेंगे उतनी शक्ति मिलेगी, उतने दैवी गुण आएंगे। बाबा कहते बाप को जितना याद करेंगे उतना ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से ही आयु भी बढ़ती है और बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। करंट से आयु बढ़ती है। करंट से आयु कैसे बढ़ती है? परमात्मा से जब याद में रहेंगे तो हमारे विक्रम विनाश होते हैं। तो जितना निरंतर याद रहती है, जितना ज्वालामुखी याद कहते हैं बाबा, तो जितना जितना ज़्यादा याद में रहते हैं तो इस स्थूल दुनिया में जो हमारे विक्रम हैं उनका हिसाब किताब चुकता करने का एक तरीका है कि दूसरे शरीर में आत्मा जाती है, फिर अपना हिसाब किताब चुकता करती है। लेकिन जब इसी शरीर में रहकर हम परमात्मा से योग करते हैं, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, तो फिर वो विकार जो विक्रम है वो विनाश हो जाते हैं। तो फिर दूसरे शरीर में नहीं बल्कि इसी शरीर में रहते हुए ही हमारे हिसाब किताब क्लियर हो जाते हैं। यानी स्थूल दुनिया में कहते हैं कि फिर जो हिसाब किताब है किसी से भी आत्मा से, तो वो इसी शरीर में रहते हुए पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह से फिर दूसरे शरीर में जाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी यहीं पर आयु उसकी बढ़ जाती है। ये शरीर भी तभी जड़ीभूत होता है क्योंकि यहाँ पर विकर्मों का बोझा होता है, तो ये शरीर भी भोगती है। लेकिन जब इसी शरीर में रहते हुए विकर्मों का विनाश हो जाता है तो फिर आयु बढ़ती है। तो बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं, है ना। तो जितना जितना हम याद करते हैं तो परमात्मा भी अपने बच्चे को उतना ही याद करते हैं। बाबा कहते हैं कि सर्च लाइट देते हैं, शक्तियाँ देते हैं। मीठे बच्चों को यह पक्का याद रखना है, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी हैं, सदगति दाता भी हैं। सदगति माना स्वर्ग की रजाई देते हैं। तो बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा दोबारा हमको पढ़ाते हैं। तो बाबा हमें दादा दोबारा, यानी बाबा आज दादा ब्रह्मा बाबा को कह रहे हैं दादा यानी भाई, तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको पढ़ाते हैं उनके शरीर का आधार लेकर। तो बाबा बच्चों को कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जाने चाहिए, है ना। ठहर जाने चाहिए यानी एकदम एकाग्र होने चाहिए, डूब जाने चाहिए। जैसे कि बूंद है, अगर वो पानी में डूब जाए तो नहीं पता लगता कि बूंद कहाँ है और पानी कहाँ है। तो इसी तरह से बाप की याद में बाबा में ही गुम हो जाना चाहिए। बाबा कहते हैं एकदम ठहर जाना चाहिए। तो एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवीय गुण है। तो अपनी अपनी चेकिंग करनी चाहिए कि हम कितना परमात्मा को याद करते हैं, हमारा कितना लव है परमात्मा से, और कहाँ तक हम दैवीय गुण धारण किए हैं, दैवीय गुण हमारे में कितने हैं। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। तो योग में रहेंगे तो कांटों से फूल यानी विकारी से फिर पवित्र बनते जाएंगे, पावन बनते जाएंगे, यानी कांटों से फूल बनते जाएंगे। देखो कांटे कैसे होते हैं और फूल कैसे होते हैं, है ना। तो ऐसे हमारे में अगर कांटों जैसे गुण होंगे तो फिर पतित हैं, और फूल जैसे हैं तो पावन है। तो बाबा ने कांटों और फूल का एग्जाम्पल दिया है कि कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। तो जो बहुत कांटों का फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे।
तो यहाँ पर बाबा कहते हैं आप समान बनाने की बातें हैं कि जो बहुत कांटों को भी फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। तो वह कभी किसको कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है। कांटा बनना और क्रोध आना ये देह भान की बातें हैं। जितना जितना देह भान में आते हैं, देह अभिमान में आते हैं, तो उतना फिर कांटा बनते हैं और क्रोध आता है। तो जित अपने आत्मिक स्वरूप में रहकर कांटे से फूल बनना है। और क्रोध बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया में किनारे पर आ गए हो। तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग पाट बर्तन में निकाल रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम योगी पाट में अलग रखा हुआ है ना। तो ये संगम योगी, जो संगम योगी पाट यानी बर्तन में उन्हीं को रखा है जो फूल बने हैं, परमात्मा की याद में अपने को आत्मा समझकर आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, अपने आत्मिक स्थिति में रहते हैं। तो उन्हें बाबा ने कहा कि संगम योगी पाठ में बर्तन में अलग रखा हुआ है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। तो जो कलयुगी कांटे हैं, जो विकर्मी है, वो यहीं पर भस्म हो जाएंगे। लेकिन जो फूल हैं, बाबा कहते हैं कि वो चले जाएंगे स्वर्ग में। तो पवित्र तो हर एक को बनना है, चाहे योग से चाहे भोग से। तो जो योग से परमात्मा के याद कर कर, बुद्धि योग लगाकर दैवी गुण धारण करते हैं, अपना पुरुषार्थ करते हैं और सतो प्रधान बनते हैं, अपने हायर स्टेज पर पहुंचते हैं, तो वो सभी जाएंगे स्वर्ग में। बाबा कहते हैं लेकिन जो कांटे हैं, जो कांटे ही रहते हैं, तो फिर वो यहीं पर भोगना से पवित्र बनकर शांति धाम में रहते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको ही उजूरा मिलेगा, यानी गिफ्ट मिलेगा। तो बाबा कहते बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियाँ भर भर कर देते हैं। तो जो उसका दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। तो यहाँ करना कराना कुछ नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही करण करावन हार है। तो परमात्मा ही करवाते हैं, ये सिर्फ मुख को यूज़ करते हैं। तो मुख के उन्हीं के मुख को यूज़ करते हैं जो परमात्मा की याद में रहते हैं। यहाँ पर स्वयं के आत्मिक स्वरूप में रहकर सिर्फ परमात्मा को याद करना है, तो बाकी आत्माओं का जो सराउंडिंग आत्माएं हैं उनका भी कल्याण होता है। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियाँ भर भर कर देते हैं। तो बाबा हमें इस मुरली के द्वारा कितने रत्नों की थालियाँ रोज़ भर भर कर देते हैं। तो जो उसका दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, है ना। तो जो सेंसिबल हैं, जिन्हें समझ है, जिन्हें इसकी वैल्यू पता लग गई है, तो वो कहते हैं कि बाबा से हम पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे, तो खुशी में रहेंगे। तो बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इंसॉल्वेंट यानी दिवालियापन, जिसके पास कुछ नहीं होता, उससे फिर सॉल्वेंट बन जाते हैं, यानी भरपूरता में आ जाते हैं, संपन्न बन जाते हैं। तो इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा। कशिश होगी, सुई साफ होती है तो चुंबक तरफ खींची जाती है ना। तो जितना सुई और चुंबक का एग्जाम्पल है कि सुई अगर साफ़ होगी, यानी लोहा होता है, तो अगर वो जितना साफ़ होगी उसमें कोई भी जंक नहीं होगा, तो फिर बाबा कहते हैं कि वो चुंबक की तरफ खिंच जाती है। तो इसी तरह से आत्मा जितना साफ़ होगी, जितना क्लियर होगी, क्लैरिटी होगी, तो उतना परमात्मा की तरफ भी खिंचती जाती है, परमात्मा की याद में रहती है। बाप की याद से कट निकलती जाएगी, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। तो बाप की याद से कट निकलती जाने की, यानी आत्मा अगर तमो प्रधानता में भी है, तो जितना जितना कोशिश कर कर परमात्मा की तरफ
जाएगी, परमात्मा को याद करेगी, तो उसकी कटुता निकलती जाएगी, यानी उसका जो विकारपना है वो ख़त्म होता जाएगा, भस्म होता जाएगा और आत्मा स्वच्छ होती जाएगी, सतो प्रधानता में आएगी। तो एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। तो यहाँ पर सब कुछ स्वप्न ही है, ये रोल है और ड्रामा है, जो ड्रामानुसार प्लान हो रहा है वही रोल प्ले हो रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ भी, बाबा कहते हैं कि कुछ भी यहाँ पर सत्य नहीं है। तो एक बाप के सिवाय इसलिए कोई और याद ना आए, सिर्फ एक परमात्मा और एक आत्मा, यही याद रहे। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे, है ना। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की बाबा कहते कि जैसे प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे कि बूंद सागर में मिल गई तो वो सागर ही हो गई। तो इसी तरह से जब आत्मा अपने आत्मिक स्मृति में रहकर, आत्मिक स्थिति में रहकर इस देह और देह की दीवारों को, इस पांच तत्वों की दुनियाओं को से जब अलग हो जाती है तो वो जैसे ज्ञान का सागर ही हो गई। पर फिर परमात्मा और आत्मा एक। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही है सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। तो जैसे स्थूल दुनिया में भी ऐसे ही होता है कि स्टूडेंट जब पढ़ जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं तो फिर टीचर की तरह ही बन जाते हैं। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं ये भी तुम्हारा धंधा ही है कि तुम भी परमात्मा से ज्ञान प्राप्त कर कर फिर मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो, स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते हो, अपने स्वयं के दर्शन के चक्रधारी। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही फिर और आत्माओं को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, उन्हें भी समझ दो, तो तब ही चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कि फिर उसकी प्रारब्ध यही है कि वह भी स्वर्ग में फिर चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारे बगैर हमको भी जैसे बेआरामी होती है ना। तो जैसे स्थूल में भी पिता को बच्चों के बिना आराम नहीं आता, बाप बच्चों को याद करते हैं। तो इसी तरह से परमात्मा पिता भी, बाबा कहते हैं कि बच्चों बगैर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है, तो जब परमात्मा के आने का समय होता है तो फिर उन्हें बच्चे याद आते हैं। तो समय पर बाबा कहते बेआरामी हो जाती है, बस अभी हम जाऊं और बच्चे बहुत पुकारते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही बाबा को पुकारते हैं, बाबा भी बच्चों को उतना ही याद करते हैं। बाबा कहते हैं फिर बेआरामी हो जाती है कि मैं कब जाऊं। बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है, तो बाबा को तरस आता है कि कितने दुखी हैं, मुझे पुकार रहे हैं, तरस पड़ता है। तो इसलिए मैं आता हूँ तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाने के लिए, है ना। तो पिता जो है वो यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे सुख में रहें, खुश रहें। तो इसी तरह से परमात्मा पिता जो है वो भी यही चाहते हैं, उनको भी हमें दुखी देखकर उन्हें तरस पड़ता है। फिर पापा कहते हैं मैं आता हूँ तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाने। अभी तुम बच्चों को घर चलना है, फिर वहाँ से तुम आपे ही सुखधाम चले जाएंगे, वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूँगा, है ना। तो सुखधाम में जाने की दरकार नहीं है बाबा की। परमात्मा सुखधाम में, स्वर्ग में नहीं आते, क्योंकि वहाँ पर उनका पार्ट ही नहीं है ड्रामानुसार। और हमें भी पता है कि स्थूल दुनिया में हम जब दुखी होते हैं तब परमात्मा को पुकारते हैं। कहते भी हैं दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, है ना। तो बाबा कहते हैं कि सुख धाम, वहाँ पर है ही सुख। तो वहाँ पर ना तो स्मृति होती है, ना ही वहाँ परमात्मा को कोई पुकारते हैं, क्योंकि वहाँ दुख ही नहीं है, विकार ही नहीं है। तो वहाँ सुख ही सुख है, आनंद है, शांति है, तो वहाँ है सुख धाम। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, तो वहाँ पर परमात्मा नहीं रहते हमारे साथ। तो अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी, तो वहाँ पर हमारी जैसी अवस्था होगी, जैसी हमारी आत्मा की हायर स्टेज होगी, हायर फ्रिक्वेंसी होगी, तो उसी फ्रिक्वेंसी में हम वहाँ पर जन्म लेकर चले जाएंगे। तो जितनी आत्मा की जैसी जैसी प्रारब्ध होगी तो वो उसी अनुसार उसी समय पर वहाँ पर जन्म लेगा, उन्हीं आत्माओं में जो
अकॉर्डिंग टू फ्रिक्वेंसी वहाँ पर जिस भी उस तरह की जब आत्माएं होंगी, जितनी उनकी स्टेज होगी, उस स्टेज की आत्माओं में वहाँ पर जाकर आत्माएं जन्म लेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि बाप की करंट ऑटोमेटिक लेने के लिए बहुत प्यार से बाप को याद करना है। तो अगर हम चाहते हैं कि परमात्मा से हमें पूरी करंट मिले, यानी पूरा गुण शक्तियाँ मिले हमें ऑटोमेटिकली, फिर बाबा कहते लेने के लिए बहुत प्यार से परमात्मा को याद करना है। तो उसके लिए यही विधि है कि परमात्मा को स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। यह याद ही हेल्दी बनाएगी। करंट लेने से ही आयु बढ़ेगी, तो याद से ही बाप की सर्च लाइट मिलेगी। नंबर 2, बाबा ने कहा कि गफलत छोड़ स्वदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस बनना है। इससे ही ज्ञान सागर बन चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे, है ना। तो गफलत छोड़, यहाँ पर कांटे नहीं बनना है, और जो बाबा ने मर्यादाएं दी हैं उसमें ही रहना है। गफलत छोड़, तो बाबा कहते कि गफलत छोड़कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, लाइट हाउस बनना है परमात्मा की याद से। इससे ही ज्ञान सागर बन चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। तो यही हमारी प्रारब्ध का यही विधि है कि जितना जितना हम परमात्मा को याद करेंगे, इस चक्र को याद करेंगे, तो उतना चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। वरदान दिया है, सबको खुशखबरी सुनाने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भव। बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया है कि सबको खुशखबरी देनी है कि परमात्मा इस धरा पे आए हुए हैं और राज्य भाग्य दे रहे हैं। बाबा कहते सबको खुशखबरी सुनाने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भव। तो उनके भी खुशी के खजाने भरपूर होंगे, भंडार भरे रहेंगे। सदा अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार हैं। तो जो भी अनगिनत और अविनाशी खजाने मिले हैं, उन खजानों को समृद्धि में लाओ। बाबा ने हमें बहुत गुण शक्तियाँ, खजाने, कलाएं, है ना, सब दिए हैं। तो बाबा कहते हैं उन खजानों को समृद्धि में लाओ। खजानों को समृद्धि में लाने से खुशी होगी, और जहाँ खुशी है वहाँ सदाकाल के लिए दुख दूर हो जाते हैं। स्थूल दुनिया में भी जिसके पास जो भी धन संपत्ति है, अगर उसके वो समृद्धि में लाता है कि मैं इतना धनवान हूँ, मेरे ये धन है, मेरी ये खजाने हैं, तो वो कितनी खुशी में रहता है। अगर किसी की जेब में बहुत सारे पैसे भी हों, तो वो अगर उसको बार बार याद करता रहे तो उसे खुशी रहती है। तो यहाँ पर तो परमात्मा हमें कितने रूहानी खजाने देते हैं। तो खजानों की समृद्धि को लाकर फिर खुशी होगी कि जहाँ खुशी है वहाँ बाबा कहते सदा काल के लिए दुख दूर हो जाते हैं। खजानों की समृद्धि से आत्मा समर्थ बन जाती है ना। तो बाबा कहते जो हमें खजाने मिले हैं, अगर अपनी प्राप्तियों को याद करें कि हमें बाबा ने क्या से क्या बनाया, तो वो उस समृद्धि से, खजानों की समृद्धि से बाबा कहते आत्मा समर्थ बनती जाती है, शक्तिशाली बनेगी, अपने आप को पावरफुल फील करेगी। तो व्यर्थ समाप्त हो जाता है, और भरपूर आत्मा कभी हलचल में नहीं आती। तो जो आत्मा भरपूर है, जो इसमें स्ट्रेंथ है, तो फिर वो हलचल में नहीं आती, वो अडोल रहती है, अचल अडोल रहती है। तो वह स्वयं भी खुश रहती है और दूसरों को भी खुशखबरी सुनाती है। तो जिसमें जो चीज़ होगी वो वही फ्लो करेगा। तो इसी तरह से जो आत्मा भरपूर होगी, खुश होगी, तो वही फिर दूसरों को भी खुशखबरी सुनानी है। स्लोगन दिया बाबा ने, योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। कर्म भी करने हैं और योग भी, परमात्मा से बुद्धि योग भी लगाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ योग ही योग करें, कर्म ना करें। तो कर्म भी करने हैं और योग भी। तो योग, कर्म और योग का बैलेंस रखो। अव्यक्त इशारे बाबा ने दिए, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो।
तो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में यह सब बच जाएगा। तो इस संकल्प शक्ति को बढ़ाओ, दृढ़ता संपन्न संकल्प करो, तो प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। बाबा ने आज संकल्पों की शक्ति के बारे में बोला कि सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, और हलचल में भी आते हो, थकते भी हो। तो ये सब हैं स्थूल दुनिया की बातें, है ना। तो यहाँ पर आवाज़ में आने की ज़रूरत है, और संदेश देने के लिए किसी को बुलाना, किसी को फिर संदेश देना, उनके पास समय है नहीं है, और संपत्ति भी लगाते हैं, उनको बुलाते हैं, और हलचल में भी आ जाते हैं। फिर बाबा कहते थकते भी हैं, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा, है ना। तो श्रेष्ठ संकल्प के से इन सब के लिए बच जाते हैं। ना तो किसी को आवाज़ में आने की ज़रूरत है, ना समय लगाने की ज़रूरत है, ना ही संपत्ति की ज़रूरत है, ना ही हलचल में आते हैं, ना ही थकते हैं। श्रेष्ठ संकल्प से एक संकल्प लिया, श्रेष्ठ परमात्मा की याद में रहे, उससे जो भी वाइब्रेशन फैलेगी वो ऑटोमेटिकली उन आत्माओं को पहुंचेगी। तो ये है बाबा ने आज श्रेष्ठ संकल्प की सेवा के लिए समझाने दिए कि श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में यह सब बच जाएगा। तो इस संकल्प शक्ति को बढ़ाओ, है ना। तो संकल्प शक्ति जितनी पावरफुल होगी, जितनी इस शक्ति को बढ़ाओ, तो दृढ़ता संपन्न संकल्प करो, तो प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। इन सब स्थूल चीज़ों से बच जाएंगे। एक संकल्प लिया, क्योंकि सभी आत्माएं जो हैं उन तक तो संकल्प पहुंचता है, वाइब्रेशन पहुंचती है। तो इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ संकल्प शक्ति को श्रेष्ठ बनाकर, श्रेष्ठ स्थिति में रुक कर, ठहर कर जितना जितना आत्माओं को संदेश देंगे उन तक पहुंचेगा, और वो भी परमात्मा को परिचय उनका भी मिलेगा, परमात्मा का परिचय उनको भी मिलेगा, और वो भी अपनी प्रारब्ध बना सकेंगे। 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा को याद करेंगे और दूसरी आत्माओं को संदेश देंगे। ओम शांति। तो ड्रामा के आज बाबा ने कुछ गुह्य रहस्य बताए हैं संदेश पुत्रियों द्वारा। इसको समझेंगे। नंबर 1, बाबा ने कहा, इस विराट फिल्म ड्रामा में हर एक मनुष्य आत्मा में अपनी अपनी पोजीशन अनुसार सारे जीवन का ज्ञान अथवा एक्ट पहले ही मर्ज रूप में रहती है। जीवात्मा में सारे जीवन की पहचान मर्ज होने के कारण समय पर इमर्ज होती हैं। हर एक में अपनी संपूर्णता की अवस्था अनुसार जानकारी अथवा एक्ट जो मर्ज है वही समय पर इमर्ज होती है, जिससे तुम हर एक जानी जाननहार बन जाते हो। कितना गहरा राज है कि ड्रामा में हर एक मनुष्य आत्माओं में अपनी अपनी पोजीशन के अनुसार, बाबा कहते हैं कि जीवन की ज्ञान और एक्ट के पहले से ही मर्ज रूप में रहती है। क्योंकि ये ड्रामा है, हर एक का ड्रामा में जो पार्ट है वो पहले ही मर्ज रूप में रहती है। जैसे कि एक सीडी होती है, वो चलती जाती है तो वो उसमें पहले से ही फीड होता है सब कुछ। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जीवात्मा में सारे जीवन का उसका जो पहचान है मर्ज होने के कारण समय पर इमर्ज होती है। तो जैसे जैसे जिसका एक्ट जो होना है वो उसी समय पर होती है। बाबा कहते हैं संपूर्णता की अवस्था अनुसार जानकारी अथवा एक्ट जो मर्ज है वही समय पर इमर्ज होती है, और जिसे तुम हर एक जानी जाननहार बन जाते हो।
नंबर 2 बाबा ने कहा इस विराट फिल्म की सेकंड की एक्ट नहीं होने के कारण तुमको ऐसा समझ में आएगा जैसे कि अभी अभी यहाँ आई हूँ। हर सेकंड की एक्ट अलग होती है करके क्लब आगे वाली घड़ी रिपीट होती है, परंतु जिस समय प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हो उस समय नई महसूस होती है। इसी समझ से आगे बढ़ते चलो। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि मैंने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब मैं जाती हूँ। नहीं, जब तक विनाश हो तब तक सारी एक्ट और सारा ज्ञान नया है। नंबर 3 बाबा ने कहा इस विराट ड्रामा की जो भावी बनी हुई है वह निश्चय से ही बनी हुई है। भावी को कोई टालता है या बनाता है, वो सब अपने ऊपर है। खुद का शत्रु और खुद का मित्र मैं ही हूँ। अभी तुम्हें बहुत रमणीक स्वीट बनना और बनाना है। थैंक यू बाबा। बाबा क्या कह रहे हैं कि ये विराट जो ड्रामा बना हुआ है भावी बनी हुई है, तो यह निश्चय से बनी हुई है। भावी को कोई टालता है कोई बनाता है, ये अपने ही ऊपर है। तो ये जो दुनिया दिखाई दे रही है ये मेरे ही अंदर है। तो चाहे कोई शत्रु दिखाई दे रहा है चाहे मित्र दिखाई दे रहा है, ये मैं ही हूँ। ये सब मेरी ही संकल्प मात्र रचना है ना। तो कोई शत्रु दिखाई दे रहा है या कोई मित्र दिखाई दे रहा है, वो सब मेरे ही अंदर है, मुझसे ही निकल रहा है। तो बाबा कहते कि अभी तुम्हें बहुत रमणीक स्वीट बनना और बनाना है। नंबर 4 बाबा ने कहा कि इस विराट फिल्म में यह सहन करना भी तुम्हारे लिए कल्प पहले वाला एक मीठा सपना है, क्योंकि तुम्हें फिर भी बहुत कुछ होता नहीं है। जिन्होंने भी तुम्हें तंग किया है वो भी कहेंगे कि मैंने इनको इतना तंग किया, दुखी किया, परंतु यह तो फिर भी डिवाइन यूनिटी, सुप्रीम यूनिटी, विजयी पांडव बनकर रहते हैं। इस बनी हुई भावी को कोई टाल नहीं सकता। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पर ये फिल्म है, तो जो यह सहन करना भी तुम्हारे लिए कल्प पहले वाला ही मीठा सपना है। तो अगर कोई कहता है कि मैंने इन्हें इतना तंग किया, दुखी किया, तो लेकिन ये क्या है, एक फिल्म में सीन है ना। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर फिर भी डिवाइन यूनिटी, सुप्रीम यूनिटी और विजयी पांडा बनकर रहते हैं, इन्हें अपनी आत्मिक स्मृति में रहते हैं। तो जो इस बनी हुई भावी को टाल नहीं सकते, है ना। जो कुछ भी हो रहा है वो पार्ट में हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं आत्मा इसे सब कुछ साक्षी होकर देख रही हूँ। ना तो कोई किसी को तंग कर रहा है ना ही कोई तंग हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा कहते कि ना तो कोई किसी को दुखी कर रहा है, अगर कोई कहता है कि मैंने उसको दुखी किया, ना तो कोई कर रहा है ना ही कोई हो रहा है। तो ये सब जैसे पार्ट में है। यह एक विराट फिल्म है। बाबा कहते यह सहन करना भी तुम्हारे लिए कल्प पहले वाला ही एक मीठा सपना है। तो जैसे कल्प पहले भी इसी तरह से सब एक्ट हुई हैं, इसी तरह से सीन चले हैं, तो ये भी उसी तरह से अभी भी चल रहे हैं। तो बाबा कहते ये मीठा सपना है। तो ये बहुत ये समझने की बातें हैं, ये इसे फिर से दोबारा फिर समझेंगे। बाबा कहते विराट फिल्म में देखो कैसा वंडर है, जो तुम प्रत्यक्ष पांडव भी आए पधारे हो और तुम्हारे पुराने चित्र निशानियाँ भी अब तक कायम है ना। तो जो 5000 वर्ष पहले यानी सतयुग में भी जो चित्र थे, निशानियाँ थी, वो अभी भी हैं, अब तक कायम है। तो जैसे पुराने कागज़, पुराने शास्त्र, गीता पुस्तक आदि संभाल कर रखते हैं, फिर उसका बहुत मान होता है, तो ऐसी पुरानी चीज़ें कायम होते हुए भी अब नई वस्तु इन्वेंशन होती है। पुरानी गीता प्रैक्टिकल में होते, नई गीता इन्वेंट हुई है। पुराने की अंत तब होती है जब नए की स्थापना हो। तो अभी तुम प्रैक्टिकल में ज्ञान को जीवन में प्रत्यक्ष धारण करने से दुर्गा, काली आदि बने हो। यहाँ पर अभी हम प्रैक्टिकल में ज्ञान को जीवन में जितना प्रत्यक्ष रूप में धारण करते हैं, तो अभी हम दुर्गा और काली बनते हैं, यानी आत्मिक स्मृति की बात है। तो फिर पुराने स्थूल जड़ चित्रों का विनाश होता है और नए चैतन्य रूप की स्थापना होती है। नंबर 6 बाबा ने कहा कि इस विराट फिल्म प्लान अनुसार संगम के स्वीट समय आप अनन्य देवी बच्चे ही विकारों पर विजय पाकर वैकुंठ के स्वीट लॉटरी पाते हो। तो आपका यह ललाट कितना लकी है। इस समय तुम नर और नारी अविनाशी ज्ञान से
पूज्य योग्य देवता पद प्राप्त करते हो। यही है इस संगम के सुहावने वंडरफुल समय की वंडरफुल रीति। नमः सहवंत बाबा ने कहा, ईश्वर साक्षी होकर देख रहा है कि मैंने जिन एक्टर्स को अनेक गहनों और भूषणों से और श्रृंगार कर इस सृष्टि रूपी स्टेज पर डांस करने अर्थ भेजा था, वो कैसे एक्ट कर रहे हैं। तो बाबा भी देख रहे हैं, बाबा डायरेक्टर है। तो बाबा कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि कैसे मेरे जो एक्टर्स हैं, जिन एक्टर्स को मैंने गहनों और भूषणों और श्रृंगार करके सृष्टि रूपी स्टेज पर भेजा था एक्ट करने के लिए, तो वो कैसे एक्ट कर रहे हैं। मैंने अपने दैवी बच्चों को गोल्डन मनी, सिल्वर मनी देकर कहा था कि यह भूषण, यह गहने पहनकर खुश मिजाज होकर साक्षी बनकर एक्ट भी करना और साक्षी हो इस खेल को भी देखना। अपने आप को नहीं भूलना, यानी कोई भी एक्ट कर रहा है तो वो अपने आप को नहीं भूलता कि अगर कोई ड्रामा में, जैसे कोई स्थूल दुनिया में भी अगर पार्ट कर रहा है कि कोई, जैसे कि कोई रामलीला में अगर कोई राम बना है या रावण बना है, तो वो अपने आप को तो नहीं भूलता कि मैं एक्चुअली तो हूँ, मैं कौन, मैं श्याम हूँ या सतीश हूँ, है ना। अपने आप का जो अपना एक्चुअली जो है तो उसको नहीं भूलते। तो लेकिन बाबा कहते कि यहाँ पर साक्षी बन एक्ट भी करना है और साक्षी होकर इस खेल को भी देखना है। फंसना नहीं है, लेकिन आधा कल्प राज्य भाग्य भोग कर फिर आधा कल्प अपनी ही रची हुई माया में फंस गए। अब फिर मैं तुम्हें कहता हूँ कि इस माया को छोड़ दो। तो वो जो सतीश और वो श्याम थे, वो अपने आप को ही रावण समझने लगे, वो राम समझने लगे रामलीला में एक्ट करते करते। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि अब फिर मैं तुम्हें कहता हूँ कि इस माया को छोड़ दो, यानी जो एक्ट हम कर रहे हैं उसमें मत फंसो। ये एक ड्रामा है, इसमें पार्ट प्ले कर रहे हैं, तुम आत्मा हो, है ना। तुम्हारा आत्मिक जो स्वरूप है वो कितना पवित्र है, स्वच्छ है, परमात्मा की तरह ही तुम ज्ञान के सागर हो, तो उसे नहीं भूलो। तो इस माया को छोड़ दो। इस ज्ञान मार्ग में विकारी कार्य में से पलट निर्विकारी बनने से आदि मध्य अंत दुख से छूट जन्म जन्मांतर के लिए सुख प्राप्त कर लेंगे। तो अगर दुख या कुछ भी कष्ट जो ड्रामा में आता है तो उससे छूटने का यही एक मंत्र है कि अपने आप को आत्मा समझो कि मैं ये नहीं हूँ, ये सिर्फ पार्ट में आया है और ये परिस्थिति है, ये पार्ट में है। और ये बाबा कहते फिर उससे छूट जाएंगे। नंबर 8 तो बाबा ने कहा, अपने से कोई भी उच्च अवस्था वाले द्वारा यदि कोई सावधानी मिलती है तो उनको राजयुक्त उठाने में ही कल्याण है। तो उनका जो राजयुक्त, उनकी जो बात है उनको अपनाने में ही बाबा कहते कल्याण है। तो उनके भीतर के राज को जानना चाहिए कि इसमें अवश्य कोई कल्याण समाया हुआ है। यह जो पॉइंट मुझे इनके द्वारा मिली है वह बिल्कुल यथार्थ है, उसे बहुत खुशी से स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे द्वारा कभी कोई भूल हो गई तो वह पॉइंट याद आने से स्वयं को करेक्ट कर लेंगे। इसलिए कोई भी सावधानी हो तो बहुत विशाल बुद्धि से धारण करने से तुम उन्नति को प्राप्त कर सकेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि जो राज हैं इतने, किसी अगर किसी को बाई चांस अगर उच्च अवस्था वाला कोई है, अगर उसको सावधानी मिलती है, यदि उससे कोई सावधानी मिलती है तो उसे अपनाना चाहिए, उसमें ही उसको उठाने में कल्याण है। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि नहीं ये तो मुझे इसका अनुभव नहीं हुआ तो मैं इसको नहीं जानूं, है ना। तो जब तक बाबा कहते कि भीतर का राज जानना चाहिए कि उसमें कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है, तो वो कोई किसी भी आत्मा के द्वारा मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो ज्ञानी के द्वारा ही मिले, है ना। तो वो कोई भी आत्मा उसकी निमित्त बन सकती है। परमात्मा किसी के भी द्वारा हमें कोई बाहर टचिंग करवा सकते हैं। कोई भूल हुई है तो बाबा कहते पॉइंट याद करने की स्वयं को करेक्ट कर लेंगे। तो इससे कोई भी सावधानी हो, बहुत विशाल बुद्धि से धारण करने से तुम उन्नति को प्राप्त कर सकेंगे। नंबर 9 है, अभी तुम्हें नित्य अंतर्मुख होकर योग में रहना है, क्योंकि अंतर्मुख होने से स्वयं को देख सकेंगे, फिर देखेंगे नहीं, परिवर्तन भी कर सकेंगे। यही है सर्वोत्तम अवस्था। जब पता है हर एक अपनी स्टेज प्रमाण पुरुषार्थी है
तो कोई भी पुरुषार्थी के लिए आर्ग्यू नहीं चल सकती, क्योंकि वो अपनी स्टेज अनुसार पुरुषार्थी है। उनकी स्टेज को देख, उनसे गुण उठाओ। अगर गुण नहीं उठा सकते हो तो उसे छोड़ दो। तो अंतर्मुखी होकर, है ना, अंतर्मुख होने से बाबा कहते हैं स्वयं को भी देख सकेंगे, और सिर्फ देखेंगे नहीं, परिवर्तन भी कर सकेंगे। यहाँ पर हर एक कोई अपनी सर्वोत्तम अवस्था में है, हर एक अपनी स्टेज प्रमाण अनुसार पुरुषार्थी है। तो कोई भी पुरुषार्थी के लिए आर्ग्यू नहीं, क्योंकि वो अपने स्टेज अनुसार, अपने स्टेज प्रमाण पुरुषार्थी है। तो जैसा उसका ड्रामा में पार्ट है उसके अनुसार ही वो पुरुषार्थ में बिजी है, तो वो उसके लिए कोई आर्ग्यू नहीं चल सकती। अगर बाबा कहते हैं कि उसके स्टेज अनुसार पुरुषार्थी है, उनकी स्टेज को देखकर उनसे गुण उठाओ, उनकी विशेषताएं देखो। अगर नहीं उठा सकते तो उसे छोड़ दो। नंबर 10 बाबा ने कहा, तुम सदा अपने सर्वोत्तम लक्ष्य को सामने देख, अपने को ही देखो। तुम हर एक व्यक्तिगत पुरुषार्थी हो, तुम अपनी तरफ नज़र रख आगे दौड़ते रहो। कोई बल क्या भी करता रहे, परंतु मैं अपने स्वरूप में स्थित रहूं, अन्य किसी को न देखूं। अपने बुद्धि योग से मैं उसकी अवस्था को जान लूं। अंतर्मुखता की अवस्था से ही तुम अनेक परीक्षाओं से पास हो सकते हो। तो यहाँ पर बाबा ने विशेष अंतर्मुखता की की अवस्था को हाईलाइट किया है। बाबा कहते तुम सदा अपने सर्वोत्तम लक्ष्य को सामने रखो कि मेरा लक्ष्य क्या है। यहाँ पर हर किसी का व्यक्तिगत पुरुषार्थी, हर किसी की अपनी पर्सनल जर्नी है आत्मा की, है ना। तो बाबा कहते हैं हर एक व्यक्तिगत पुरुषार्थी हो, तुम अपनी तरफ नज़र रखकर आगे दौड़ते रहो। सिर्फ अपना पुरुषार्थ देखते रहो कि मैं कहाँ तक पहुँचा। कोई बल क्या भी करता रहे, परंतु मैं अपने स्वरूप में स्थित रहूं, अन्य किसी को ना देखूं। दूसरे को नहीं देखना, दूसरे को नहीं वो करना, सिर्फ अपने आप को, अपना स्वरूप देखना, अपनी स्थिति में रहूं। तो अपने बुद्धि योग से मैं उसकी अवस्था को जान लूं। तो अंतर्मुखता की अवस्था से ही तुम अनेक परीक्षाओं से पास हो सकते हो। जैसे हम स्थूल दुनिया में इन स्थूल आंखों से हर किसी को देख सकते हैं, तो इसी तरह से अंतर्मुख होकर आत्माओं को देख सकते हैं, एक दूसरी आत्माओं को। ना आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो हर एक आत्मा के बाबा कहते हैं कि देख सकते हैं उनके उनके बुद्धि योग, अपने बुद्धि योग बल से मैं उसकी अवस्था को जान लूँ। अंतर्मुखता की अवस्था से ही तुम अनेक परीक्षाओं से पास हो सकते हो। तो उसका साधन यही है, इस देह भान की जो परीक्षाएं हैं, परिस्थितियां हैं, उसको भी अंतर्मुखता की अवस्था से ही तुम पास कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने ड्रामा के गुह्य रहस्य बताए हैं, तो इनके पर दोबारा से फिर से मनन चिंतन करेंगे। बाबा ने डायरेक्शन दी है कि अगर पाप की करंट ऑटोमेटिक लेने के लिए बहुत प्यार से बाप को याद करना है। लाइट माइट हाउस बनना है क्या, इससे ही ज्ञान सागर बन चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। खजानों की स्मृति से आत्मा समर्थ बनती जाती है, तो खजानों की स्मृति में लाएंगे कि परमात्मा से हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं। और बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ संकल्प से सेवा करनी है। जितना ज़्यादा दृढ़ता संपन्न संकल्प करेंगे, उतनी प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।